हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 5 की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 18 देखेंगे। दिनांक है इसकी 7 फरवरी 2022। चौथा सप्ताह चल रहा है और वर्कशीट का विषय है मेहनत का फल। आइए देखते हैं आज की वर्कशीट के द्वारा हमें क्या नई चीज जानने को मिलती है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे, अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों। मेहनत का फल मीठा होता है, आपने कई बार सुना होगा। यह कहावत हम बहुत बार सुनते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वह फल कैसा होगा? आइए मिलते हैं चीकू और उसके भाइयों से और देखते हैं कि उन्हें मेहनत का क्या फल मिला। तो देखिए, एक्चुअली में फल नहीं होता यहाँ। फल की मतलब फल बोला गया है ऐसे ही। देखो, उसका मतलब यही है कि जब आप मेहनत करोगे तो उसका कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। इस कहावत का यही अर्थ है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर। बच्चों, कहानी को बोलकर पढ़िए और इस कहानी का एक मज़ेदार अंत भी सोचकर बताइए। चलिए रीड करना शुरू करते हैं कहानी को। जैसे मैं रीड करूँगी और इसको एक्सप्लेन कर दूंगी तो आप खुद से भी एक बार कहानी रीड ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखो, एक जंगल में 3 खरगोश भाई रहते थे, चीकू, मीकू और पीकू। तीनों भाई दिन भर खेलते रहते थे। माँ के बार बार समझाने पर भी कोई काम नहीं करते थे। एक दिन घर में खाने का केवल एक ही गाजर बची थी। सभी को उस दिन भूखा रहना पड़ा। अगली सुबह चीकू ने चींटियों को बहुत मेहनत से सामान ले जाते हुए देखा। उसने सोचा कि वह भी चींटियों की तरह मेहनत करेगा और अपने भाइयों को भी यह बात समझाएगा। चीकू, मीकू और पीकू ने भी चींटियों की तरह खूब मेहनत की और उन्हें अपनी मेहनत का फल मिला, जिससे वे कभी भूखे नहीं रहे। ठीक है, तो ये कहानी थी। ठीक है, तो ये हमारी पूरी स्टोरी थी। अब हम देखने वाले हैं इस वर्कशीट के जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, उससे पहले बताना चाहूँगी कि अगर आप दूसरे देशों की भाषाएं सीखना चाहते हैं, आप बोलना चाहते हैं दूसरे देश की लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन, इटालियन, तो इसके लिए एक ऐसी 5 बेस्ट ऐप जिनसे आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो एक वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यू कैन गो इन द डिस्क्रिप्शन एंड चेक आउट द वीडियो। ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है वीडियो, तो ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1 है, चीकू ने चींटियों से मेहनत का सबक लिया। क्या आपने भी कभी किसी से कोई सबक लिया है? अपना अनुभव कॉपी में लिखिए। तो देखो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है ना, तो आप ही लिखना है इसका आंसर। बस मैंने एग्जाम्पल के लिए आंसर लिखवाया है। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, पहली बात, ये जो आपकी वर्कशीट आ रही है आजकल बहुत ईजी आ रही हैं, तो आप इनको कोशिश कीजिए कि वर्कशीट के क्वेश्चन के आंसर खुद से ही करें। ठीक है, तो जैसे मैंने आंसर में लिखा है, हाँ, मैंने खरगोश और कछुए की कहानी से एक सबक लिया था कि हमें निरंतर काम करना चाहिए। आपको याद होगा खरगोश और कछुए की कहानी, जिसमें कछुआ धीरे चल रहा था फिर भी वह जीत गया था अंत में। तो आप धीरे काम करें लेकिन लगातार करते रहें, बीच में कभी रुके ना। किसी दिन ज़्यादा या किसी दिन बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, कि किसी दिन हमने बहुत ज़्यादा कर लिया और किसी दिन कुछ किया ही नहीं। हर रोज़ बराबर बराबर काम करो, चाहे स्लो करो लेकिन निरंतर लगे रहो, तो आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। प्रश्न 2 है, सोचिए और बताइए चींटियां इतना सामान कहाँ और क्यों ले जाती होंगी? तो आंसर लिख सकते हैं, मेरे हिसाब से चींटियां इतना सामान किसी अच्छी जगह अपना घर बनाने के लिए ले जाती होंगी, है ना। और एक्चुअली में होता क्या है, आप इसका आंसर इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि देखो, गर्मियाँ और सर्दियाँ, देखो जब गर्मियों से सर्दियाँ आती हैं, सर्दियों से गर्मियाँ आती हैं, तो वो खाना इकट्ठा करती हैं अपने लिए, जिससे बाद में वो आराम से सर्दियों में अपने घर में बैठकर वही खाना यूज़ कर सकें, स्टोर करती हैं वो खाने को। ठीक है, तो अगर आपको मौका मिले कि आप चीकू से खरगोशों के बारे में कोई 2 सवाल पूछ सकें, तो आप क्या पूछना चाहोगे? क्योंकि चीकू खुद एक खरगोश है, तो वो इजीली आपके खरगोशों के बारे में जो भी आप सवाल पूछोगे उसका आंसर ज़रूर दे देगा। तो आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे उससे आप लिख सकते हैं। तो जैसे आप पूछना चाहेंगे, पहला, खरगोश क्या खाते हैं? मैं ये सवाल चीकू से पूछना चाहूँगी या चाहूँगा। तो वैसे तो आपको बताइए खरगोश गाजर खाते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ और क्वेश्चन भी पूछना चाहें तो आप लिख सकते हैं आंसर में। ठीक है, आज की बहुत सिंपल सी वर्कशीट थी और इस स्टोरी को ज़रूर रीड कर लीजिएगा स्टूडेंट्स खुद से, क्योंकि रीडिंग कंप्लेन के द्वारा वर्कशीट आ रही है, इनका यही उद्देश्य है पठन अभियान का, कि आप रीडिंग करना अच्छे से सीख सकें, आपको रीडिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो पूरी स्टोरी आप रीड करेंगे, पूरी वर्कशीट आप रीड करेंगे। ठीक है, और आई होप आज की वर्कशीट आपको समझ आई होगी। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।